नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी व मोर्चा यानी हम का राष्ट्रीय अधिवेशन गुरुवार यानी 4 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगा। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस अधिवेशन में पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन व सभी विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी तथा देश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं अधिवेशन का शुभारंभ सुबह 11 बजे होगा। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बिहार चुनाव की रणनीति सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं बैठक में संगठन की मजबूती, विभिन्न राज्यों में पार्टी के विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा जन सरोकार से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी, संगठन संचालन और जनता तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए जाने वाले निर्णय भविष्य की राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों की रूपरेखा तय करेंगे। बता दें कि पार्टी का मानना है कि यह कार्यक्रम न केवल संगठन की एकजुटता का परिचय देगा बल्कि आने वाले चुनाव में पार्टी की भूमिका और योगदान को भी मजबूत करेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार के अलग अलग जगहों पर किया नया संकल्प कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को आगे बढ़ाना है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का है जिसकी शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद से हम लोगों ने की और बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोगों ने नव संकल्प सभा का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसका मकसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता तक लेकर जाने के उद्देश्य के साथ इन सभाओं को आयोजित किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में अगला कार्यक्रम हम लोग का मुजफ्फरपुर में है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से बाकी तमाम सभाओं में एक जन सैलाब देखने को मिला है, आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की राजद कांग्रेस के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। और बंद के ठीक बाद मुजफ्फरपुर में हम लोग की ये नव संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उस मंच के माध्यम से भी इन बातों को मजबूती से रखा जाएगा कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल कर। जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, उनके सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी जब स्वयं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, आप हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत ना हो, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप तू तड़ाक जैसी भाषा आप इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी आपसे उम्र में भी काफ़ी बड़े, पर उसके बावजूद अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक कि उनके कार्यकर्ता गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करें। और ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी के सामने मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी बहन को जिस तरीके से गाली दी गई, उस वक्त भी ये लोग खामोश रहे। आज भी अफसोस इस बात का होता है कि कम से कम एक शब्द आप इसकी निंदा करने के लिए तो कह सकते हैं, भले आपकी मंशा ना रही हो,
पर अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, कम से कम इतना तो आप आकर कह सकते हैं कि ये गलत है, पर ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। पर ऐसे में मौन रह जाना, उस वक्त भी मौन धारण कर लिया गया था जब मेरे परिवार को गालियां दी गई थी, और आज भी जिस तरीके से एकदम मौन इन लोगों ने धारण कर लिया, ये मौन एक सहमति भी है, ताकि भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो पुनः हमारे वरिष्ठ सम्मानित नेताओं के परिवार, माताओं, बहनों को लेकर ये लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जनता ने इनको जवाब देने का काम किया था, और इस बार पुनः विधानसभा में ऐसी भाषा के आक्रोश में जनता इनको जवाब देने का काम प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे विभाग से जुड़े हुए भी कई ऐसे विषय हैं जिसमें जीएसटी को लेकर हम लोग लंबे समय से राहत की हम लोग मांग कर रहे थे। आज मुझे खुशी है कि एक बड़ी आबादी को राहत देने का कार्य किया गया। मध्य वर्ग हो या लघु उद्योग हो, उनको जिस तरीके से जीएसटी की दरें कम कर और 28% को पूरी तरीके से इसमें से निकाल कर और 18 और 12% में आने वाली वस्तुओं को सीधा, अधिकांश उनमें से वस्तुओं को सीधा 5% या उसको निल किया गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रदेश के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही बने रहने के साथ दक्षिण भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। बता दें कि प्रदेश के अधिसंख्य भागों में हल्की वर्षा के साथ मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून के कमजोर पड़ने के साथ झमाझम वर्षा में कमी आने से उमस का प्रभाव बना रहेगा। वहीं पटना एवं आसपास के इलाकों में तीखी धूप व नमी युक्त पूर्वा हवा के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान करती रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई, तो वहीं अररिया के सिकटी में 56.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस व 34.6 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं पूर्णिया के श्रीनगर में 27.2 मिलीमीटर, मधेपुरा के कुमारखंड में 25.8 मिलीमीटर, रोहतास के नौहट्टा में 22.6 मिलीमीटर, फारबिसगंज में 22.2 मिलीमीटर, पूर्णिया के जलालगढ़ में 22 मिलीमीटर, किशनगंज के चरघड़िया में 21.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं रोहतास में 20.8 मिलीमीटर, औरंगाबाद के कुटुंबा में 20.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं बुधवार को एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा वही है। उन्होंने सवालिया लफ्ज में कहा कि मेरे अलावा कोई और चेहरा है क्या। वहीं इससे पहले भी आरा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समापन अवसर पर उन्होंने स्वयं को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया था। बता दें कि उस वक्त अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी यादव की सराहना करते हुए उन्हें सबसे सक्षम और योग्य बताया था।
बता दें कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर और असहाय बताते हुए उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं। उनका आरोप है कि नीतीश सरकार विजन विहीन है और केवल नकल कर सकती है। तेजस्वी यादव ने अपनी 17 महीने की सत्ता का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उन्होंने रोजगार देने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसे बड़े वादे पूरे किए हैं। उन्होंने सवाल किया कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट। वहीं तेजस्वी यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मुद्दों को मुद्दा बनाने वाली पार्टी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की क्षमता पर भी प्रश्न उठाया। उनका कहना था कि नीतीश कुमार की सरकार मोदी और शाह के सहारे खड़ी है। तेजस्वी ने इस दौरान नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलागंज में चुनावी अंदाज में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। महिलाओं के उत्थान को लेकर शिक्षा और सड़क तक कोई काम नहीं होता था, लेकिन 2005 के बाद से हमने हर क्षेत्र में काम किया और आगे भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इनके इलाके की जरूरत विधायक को बताइए, हर काम सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि आज आपके क्षेत्र से जुड़ी 13 योजनाएं स्वीकृत हुई है। 3 सिंचाई, 2 फ्लाईओवर, 5 पथ निर्माण, 2 पार्क और इमामगंज में 1 डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों पर भी जिक्र किया। उन्होंने बोले कि हमने मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन दिया। कब्रिस्तान की जमीन पर अब कोई विवाद नहीं होता क्योंकि हमने उसे व्यवस्थित कराया है। वहीं सभा में नीतीश कुमार विपक्ष पर भी बरसे। कहा कि बीच में जब हम थोड़े समय के लिए अलग हो गए तो देखा कि वे लोग जनता के लिए कुछ नहीं करते, जनता को लगातार गुमराह करना उनकी आदत है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति काम और विकास की राजनीति है। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जनता आगे भी साथ देगी तो सामूहिक रूप से और तेज गति से विकास होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।